यदि हम कोई काम शुभ करते हैं, भजन का काम, रचनात्मक काम, सत्संग, तो उसके लिए मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है, दिन देखने की जरूरत नहीं है। अगर मीठा बोलना हो तो बढ़िया से तुरंत जहाँ है जिस स्थिति में आप मीठा बोलना शुरू कर दें। किसी से गले मिलना हो, प्रेम करना हो, क्षमा मांगना हो और अच्छा व्यवहार करना हो तो उसके लिए आपको 24 घंटे शुभ है, सप्ताह भर शुभ है, 365 दिन मंगलमय है। मतलब अच्छा काम के लिए शुभ काम अपने आप में गिफ्ट है, शुभ काम अपने आप में उपहार है, शुभ काम अपने आप में पवित्र है। थोड़ा सा चिंतन करें हम कि प्रकाश जहाँ भी जलेगा, प्रकाश जलाना क्या है, दीपक जलाना क्या है, मोमबत्ती जलाना क्या है, अगरबत्ती जलाना क्या है, शुभ है। लोग जलाते हैं दीपावली, लक्ष्मी पूजा, नवरात्र, जितने ये सब पर्व आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक सप्ताह पहले से दीपावली में पूरा जो है दीप जलाते हैं। तो दीप जलाना शुभ है और दीप आप चाहे जंगल में जलाइए, चाहे एक गुफा है, करोड़ों वर्ष का अंधकार है, गुफा में करोड़ों वर्ष का अंधकार है और करोड़ों वर्ष के अंधकार है और वहाँ पर यदि हम टॉर्च जलाएं, दीप जलाएं तो वो अंधकार को मिटने में कितनी देर लगेगी, 1 साल कि 2 साल। जैसे करोड़ों वर्ष के अंधकार है गुफा में और वहां पर जाके टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश कितनी देर में होगा। देखो कुछ तो है, पास है, तुरंत। मतलब करोड़ों वर्ष के जो अंधकार है उसको भगने में 1 सेकेंड लगेगा, बस टॉर्च जलाइए और अंधकार समाप्त। सही है, ये कोई चमत्कारी बात तो नहीं है, सिस्टम है प्रकृति का, कुदरत का। हमारे अंदर में जो अंधकार है, जो विकार है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, ये सबको मिटने में कितनी देर लगेगी, ये सबको भगाने में हमें कितनी देर लगेगी। आप लोग कहेंगे इतना संकल्प करते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं और कसम भी खाते हैं, संकल्प भी करते हैं, लेकिन सब फेल हो जाता है। एक छोटा सा निमित्त आता है, किसी से सामने वाले से गलती हो जाती है, फिर से वो सारा संकल्प क्या हो जाता है, संकल्प पर पानी फिर जाता है और वो काम नहीं करता है। इसका अर्थ ये है कि हम संकल्प तो करते हैं लेकिन वो 100 डिग्री नहीं, 100 टेम्परेचर नहीं होता है। पानी को जब हम उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो जब तक 100 तक नहीं पहुंचेगा टेम्परेचर तब तक पानी नहीं उबलेगा। जब तक 97, 98, 99 है पानी नहीं उबलेगा। जैसे 100 हुआ, 100 हुआ टेम्परेचर, आग की तापमान, वैसे पानी उबलने लगेगा। थोड़ा सा चिंतन करें हम कि एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसमें पानी रख दे और नीचे में मोमबत्ती जला दे। पानी चूल्हा पर रख दें, कितना 1 कुंटल पानी, और नीचे में एक ठो मोमबत्ती जला दे, क्या होगा? वो मोमबत्ती को सप्ताह भर 1 महीना भी जलता रहेगा तो पानी उबलेगा, गर्म होगा? गर्म होने वाला नहीं है। वो वायु के ठंडकता में ही वो तापमान खत्म हो जाएगा। हमारी पूजा पाठ, संकल्प, ये भजन क्या है? अभी मोमबत्ती के समान है। हम करते तो है, ये नहीं है, करते सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा लग करके नहीं करते हैं। घर में विवाद है, कटुता है, मनमुटाव है, और संतों के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं और उपासना भी करते हैं। हम नहीं कहते नहीं, अगर आप कुछ उपासनाएं करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, तो जो प्रथम सीढ़ी है, प्राथमिक क्लास,
वो ठीक है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि एक आदमी खाट पर बैठ के माला फेर रहा था, खाट पर बैठ के माला फेर रहा था। तो एक दूसरा आदमी जा रहा था उधर से, तो वो आदमी ने कहा कि भले आदमी, खाट पर बैठ करके माला नहीं फेरा जाता है, जमीन पर बैठ के तब माला फेरा जाता है, जाप किया जाता है। वो माला फेरने वाला ने कहा कि महाशय आप जाप करते हैं, आप माला फेरते हैं? उसने कहा नहीं, मैं तो माला नहीं फेरता हूँ, मैं जाप नहीं करता हूँ। तो उसने कहा आपसे तो मैं अच्छा हूँ कि जमीन पर न सही खाट पर बैठ के फेरता हूँ, तो आपसे तो मैं अच्छे हूँ। यदि कोई कुछ कर रहा है सात्विकता, पवित्रता, मन की शुद्धि के लिए, सबको मुक्ति पाना, मोक्ष की बातें, कल्याण की बातें बहुत दूर है। और आज के डेट में, आज के समय में इतना भौतिक विकास और अश्लीलता, रोचकता और चमत्कार, आडंबर, पाखंड, लोग कहते थे, पहले कहते थे कि जब शिक्षा बढ़ जाएगी, पढ़ाई लिखाई बढ़ जाएगी, लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो ये सब जातिवाद, छुआछूत, पाखंड, आडंबर, दहेज प्रथा, ये सब समाप्त हो जाएंगे अपने। क्या कहते थे कि जब आदमी शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, सब विद्वान हो जाएंगे, तो ये दहेज प्रथा और जितने ये छुआछूत, जातिवाद, आडंबर है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। आज क्या हो रहा है? लोग पढ़ लिख करके MA, BA और अच्छे अच्छे डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बन रहे हैं, लेकिन वो अधिक भ्रम में फंस रहे हैं। तो उनकी बात अलग है। यहाँ बात है कि आज के डेट में यदि कोई सात्विक भोजन करता है और गलत चीज नहीं खाता पीता है, मैं समझता हूँ इतना बहुत है। आज से 3-4 महीना पहले यहाँ रविवार को आश्रम में सत्संग होता है साप्ताहिक, तो कुछ भगत लोग आए थे, सत्संग हुआ, चर्चा होने लगी। सत्संग के बाद तो मैंने पूछा, इस कस्बा में, सही घटना बता रहा हूँ, कई लोग थे, ये कस्बा में कितने घर होंगे जो गलत चीज नहीं खाते होंगे? चर्चा होने लगी, मतलब गलत चीज, मीठ मछली, शराब, मतलब गलत चीज, गलत आहार नहीं खाते होंगे। उन लोगों ने कहा साहब, कमतीम ये कस्बा की आबादी 20 से 30 हजार की होगी, और उसमें यदि हम गिनती करेंगे, है ना, तो शायद 100 घर मिलना मुश्किल है। तो किसी ने कहा 50 घर भी नहीं मिल सकता है वैष्णव। तो आज के डेट में यदि कोई सात्विक भोजन करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, संतों के पास जाता है, सत्संग में आता है, तो ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब रही आगे सीढ़ी, मंजिल की बात, मुक्ति की बात, ये तो भीतर की चीज है, ये तो साधना, तपस्या, तप, तितिक्षा की बात है। मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में जो अंधकार है, जो नकारात्मक चीज है, इसको मिटाने के लिए हर क्षण हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मुहूर्त देखने के लिए, पतरा देखने के लिए, पंडित के पास जाने के लिए, हाथ दिखाने के लिए और हस्तरेखा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री, आप लोग बताइए, भारत के प्रधानमंत्री जो महिला हो चुकी है, कौन थी? कौन थी? इंदिरा गांधी, याद है ना? उसके लिए कहा जाता है कि नेहरू जी की एक ही लड़की थी, और जब वो छोटी थी, 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, तो उसके नेहरू जी के यहाँ मतलब एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए। ज्योतिषी मैंने पढ़ा है जीवनी में, उसके ज्योतिषी आया। बहुत ध्यान से देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं कर रहा, हम भाग को कैसे बदलें। तो जब ज्योतिषी आया तो नेहरू जी ने कहा कि मेरी एक ही संतान है, एक ही बच्ची है, आप रुक जाइए, अभी स्कूल से आएगी तो आप उसका भाग देख दीजिएगा कि वो जीवन में क्या करेगी, क्या बनेगी, कैसा भाग है उसका। तो कहते बहुत देर तक ज्योतिषी बैठा रहा,
जब वो आई पढ़ करके तो तुरंत नेहरू जी ने कहा कि हाथ पांव धो और जाओ, ज्योतिषी जी महाराज बैठे हैं और तुम अपना हाथ दिखा दो, भाग दिखा दो। गई वहाँ पिता के कहने पर। जब ज्योतिषी पतरा उल्टाया, हाथ देखा और आधा घंटा लगा दिया वो हिसाब किताब करने में। बहुत बारीक से पूरा भाग, प्रधानमंत्री है, एक ही संतान है और ऐसे को भाग देखना और घोषणा करना बड़ी बात है ना। बहुत देर से सोच विचार करके, पोथी पत्रा देख करके, हस्तरेखा देख करके ज्योतिषी ने कहा नेहरू जी से कि आपका बेटी का भाग अंधकारमय है, इसका भाग डूबा हुआ है, यह लड़की अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। इतनी बात वो छोटी सी बच्ची सुन रही थी। कौन सुन रही थी? कौन सुन रही थी? इंदिरा गांधी, ठीक है ना, सुन रही थी। जब इतनी बात सुनी वो, तो कहते हैं कि वो बच्ची इंदिरा गांधी ज्योतिषी के सामने में, अपने पिता के सामने में, जो हाथ ऐसे की थी ना हथेली, वो हथेली को ऐसे बंद कर दी, ठीक है ना, और कहती है कि ज्योतिषी, यदि मेरा भाग डूबा हुआ है, मेरा भाग अंधकारमय है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं, वो मुट्ठी बंद करती है और कहती है कि मैं ऐसे भाग को तिलांजलि देती हूँ और मैं अपने जीवन में कुछ करके रहूंगी। वो बच्ची कौन बनी? कौन नहीं जानता? भारत की प्रधानमंत्री। कहते हैं मत दिखाओ हाथों की लकीर, हाथ भाग उसका भी हुआ करते हैं जिसके हाथे नहीं है। बहुत ऐसे लूल्हे हैं, अपंग है, हाथ नहीं है, उसका भाग नहीं है, वो खाते पीते नहीं है, जीते नहीं है। तो ये हाथ से कर्म करने के लिए है। ये हाथ से हम कर्म करेंगे, शुभ करेंगे, अच्छा करेंगे, तो फल तो अपने आप मिलेगा। तो ये जो बात है, यही बात कहते हैं सुकरात के लिए। सुकरात से एक ज्योतिषी ने कहा कि आपका भाग देख दूं, लाइए हाथ। सुकरात मुस्कुराए और कहा, ज्योतिषी आप मेरा हाथ देखना चाहते हैं, भाग बताना चाहते हैं? मैं अपना भाग को बदल चुका हूं। मैं जब जिस समय जो करना चाहूं कर सकता हूं। क्या बोला? कि मैं अपना भाग बदल चुका हूं, आप मेरा भाग क्या देखेंगे? तो ये जो है संत क्या देते हैं आपको? ये बात आती है कि जितनी नकारात्मक चीज है, अंधकार है, घर में प्रेम नहीं है, कभी उस पर हम ध्यान नहीं देते। जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, कल मैं कह रहा था कि जिस क्षण हम जिस चीज पर ध्यान देंगे वो चीज समाप्त होने लग जाएगी, मतलब अच्छा बनने लग जाएगा। थोड़ा सा कल्पना करिए कि आपके घर में दूध है, रात का समय है और 2 पात्र में दूध डाल दिए, गर्मी का मौसम है, और एक पात्र में आप सोते समय रात में दही डाल दिए, थोड़ा जामुन डाल दिए, और एक पात्र में नहीं डाले। 2 गिलासें मान लीजिए, 2 गिलास है, तो एक गिलास में जामुन डाल दिए, दही डाल दिए, दूसरा में नहीं डाले। सुबह होते होते जानते हैं क्या होगा? जिसमें आप मेहनत किए, जिसमें जामुन डाले, वो सुबह होते होते एकदम दही बन जाएगा सुंदर, और जिसमें नहीं डाले वो क्या होगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा सुबह होते होते। सही है ना? जिसके लिए मेहनत किया गया, परिश्रम किया गया, डाला गया, वो अच्छा बन गया, दही बन गया, मक्खन बन गया, घी निकल सकता है, और जिसमें नहीं डाले वो खराब हो गया। यही बात अपने परिवार के लिए है। बच्चों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं अच्छे स्कूल में नाम लिखा देते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, और पैसे दे रहे हैं, सब बढ़िया दे रहे हैं। एक आदमी है जो बहुत अमीर है, करोड़ों की संपत्ति है, 2 बेटे हैं, और दोनों बेटों को उसने दिल्ली भेज दिया पढ़ने के लिए। पैसे की कमी नहीं, मैं घटना बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो सब लोग जान जाएंगे, उसकी बदनामी होगी भाई। तो वो क्या किया? दिल्ली भेज दिया। अब दिल्ली में लड़के गए और पैसे की कोई कमी नहीं, पिता के पास अपार संपत्ति है। लड़के के अकाउंट में पैसा डाल दिए 2 लाख,
अब लड़का एटीएम है, बस निकाल रहा है पैसा, साथी के साथ में, दोस्त के साथ में जा रहा है, क्या क्या खा रहा है, पी रहा है, शराब पी रहा है। अब यहाँ सोचते हैं माता पिता, बच्चा पढ़ रहा है लड़का, अब वहाँ ऐसे होते होते क्या हुआ, वो शराब, कबाब, मांस, मछली सब खाने पीने लगा। क्या पढ़ाई करेगा? कुछ दिन में वो बस पागल होके लौट आया घर। पैसा है ना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिए ना, मतलब बच्चे को क्या दे रहे हैं? सिर्फ पैसा दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं। अब ऐसे करते करते दोनों लड़का घोर शराबी। मेरे पास यहाँ आश्रम में 3-4 बार वो लोग को लाए, माता पिता भी, और बहुत समझाए, कौन मानने वाला है। माता पिता तब शिकायत करते हैं जब बच्चे खराब हो चुके होते हैं। तो इसी प्रकार कुछ दिन पहले उसकी बहन आई थी, एक ही बहन है, बोल रही थी कि बाबा साहब जी क्या करें, हम परसों गए थे भाई के यहाँ, तो भाई से को समझाया। बहन बोली बड़ी कि ये सब मत करो, शराब मत पियो, ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ कमाओ, काम नहीं करता है। तो भाई बोला कि क्या क्या जरूरत है कमाने के लिए, 150 बीघा जमीन है बाप का। बेटा बोला भाई को, मतलब बहन को बोला भाई कि पिताजी के नाम से 150 बीघा जमीन है, पिताजी मर जाएंगे तो जमीन बेच बेच के खाएंगे। उसकी बहन बोली यहाँ आके, मैं कहा देखो तो ये क्या है, वो सब कुछ दिया। देखिए ये एक के लिए नहीं है, सब पर लागू होता है। मतलब यदि आप बच्चे को सिर्फ पैसे दे रहे हैं और अच्छे स्कूल में, कॉलेज में नाम लिखा रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और सोचते हैं आप सफल है, सफल नहीं, अंतिम तक जाते जाते महा असफल हो जाएंगे, अंधकार में डूब जाएगा भाग और तकदीर। कई बार ये बात कही जाती है कि आज जो वृद्धाश्रम खुले हैं, वृद्धाश्रम खुला है, उसमें किन के माता पिता है? गरीबों के। वृद्धाश्रम में गरीबों के माता पिता है? बहुत दिल से सोचिए, नहीं, अमीरों के। जो माँ बाप ने बच्चों को मेहनत करके, परिश्रम से करके पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, कलेक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, इंजीनियर बनाया, वे इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर रूपी लड़का अपने माँ बाप को कहाँ डाल दिए? इसी दिन के लिए उसको पढ़ाए थे। आज सब लोग जानते तो है लेकिन मानते नहीं है। लोगों को कहा जाता है कि आप सत्संग में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, तो आप तो जाइए लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जरूर ले जाइए, जरूर ले जाइए। आज सुबह मैं नहा के निकला तो आश्रम में कुछ लोग आए हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु देव की जय। बैठ जाइए साहब। तो वो बच्चे जो है झारखंड से आए हैं, तो बहुत छोटे छोटे हैं, 4 साल 5 साल, कोई 6 साल का होगा, 4-5 थे। तो जैसे मैं रूम से निकला तो बच्चे नीचे से ऊपर जा रहे थे सीढ़ी पर, तो मैं देखा कि स्नान करके थोड़ा सा उजला कपड़ा ऐसे पहना है और टीका लगा हुआ है, टीका लगा हुआ है। जैसे मुझे देखा आया और पाँव छू के बंदगी कर रहा है। आज की बात कह रहा हूँ। वो चारों, मैं देखा तो मैं रुक गया, उसके सिर पर हाथ दिया। चारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पाँव छू के बंदगी करता है, साहेब बंदगी करता है। मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो कितने बढ़िया उसके दादा दादी माता पिता आए हैं, अब बच्चे को लेकर आए। कितने दूर से? ये गिरिडीह से भी आगे है, वहाँ से आए हैं। तो ये बच्चों को लेकर जब आश्रम में आए, गुरुजनों के पास आए, सत्संग में आए, तो देखिए वहाँ से उसका भाग बनता है, उसके संस्कार बनते हैं, उसकी तकदीर बनती है। तो आप भी यदि सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं, संतों के पास जाएं, तो बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए। जब क्योंकि वही असली संपत्ति है आपकी। शरीर छूट जाने के बाद जो आप कमाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जमीन, मकान, बैंक बैलेंस, वो सब किसके वसीयत हो जाते हैं? बच्चे के, लड़के के।
तो जो भौतिक वसीयत हैं, जमीन मकान पैसे धन दौलत, इसके वसीयत तो हर बच्चे हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे माँ बाप के संस्कार धर्म और भक्ति के वसीयत को संभाल ले, वो असली माता पिता है, असली अभिभावक है। और ये दायित्व तो माता पिता पर है। आप जैसे करेंगे बच्चे वैसे सीखेंगे, वैसे करेंगे वैसे बोलेंगे। इसलिए यदि बच्चों को सही करना है तो सबसे पहले माता पिता को, पेरेंट्स को वैसा बोलना पड़ेगा। नैतिकता, पवित्रता और जीवन परिवर्तन उपदेश से नहीं दिया जा सकता है। थोड़ा चिंतन करिए। नैतिकता केवल उपदेश से नहीं सीखी जा सकती है। नैतिकता सीखी जा सकती है दूसरों को देख देख करके। हम हजार उपदेश यहाँ से करें, मीठी मीठी बातें करें, और कोई बीड़ी पिए, सिगरेट पिए उपदेशक, तो उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जैसा वो कर रहा वैसा कर नहीं रहा है। तो नैतिकता दूसरों को देख देख करके सीखी जा सकती है, सीखी जाती है। जो हम जीते हैं, कुछ समय के बाद वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल हमारा फोटोकॉपी बन जाता है, फोटोकॉपी बन जाता है। हम गुस्सा करते हैं तो वहाँ का माहौल क्या हो जाता है, कमरा एकदम अक्रांत हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। तो ये क्या है, जो हम जीते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो माहौल तैयार कर रहे हैं, परिवेश तैयार कर रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब एक ऐसा मूल ओरिजिनल फोटोकॉपी बने, ओरिजिनल मूल कॉपी बने, जिसके डुप्लीकेट कॉपी निकाली जा सके, अर्थात उसको देख करके शिक्षा लिया जा सकता है। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में अंधकार, एक शब्द पर मैं कहा कि हजारों वर्षों की गुफा में अंधकार है, और उसको मिटाने के लिए कितनी देर लगेगी? केवल टर्च जलाइए, अंधकार समाप्त। हम अनंत काल से, अनेक जन्मों से भवबंधनों में थे, गुस्सा करते थे और लड़ाई झगड़ा बंधन में पड़े थे। आज वह दिन है, अजहू पहला दिन। जीवन परिवर्तन के लिए कभी देर नहीं होती, जागो तभी सवेरा, है ना? कहते हैं कि कृष्ण भगवान जब नटखट गोपाल था छोटा, तो माँ से दूध मांगा, दूध पीने के लिए दिन में। तो माँ व्यस्त थी, यशोदा मैया। तो उसने कहा कि बेटा दूध में रात में पिला दूंगी। क्या कहा? रात में दूध पिला दूंगी। तो जो बच्चा था ना कृष्ण भगवान, वो आंख बंद कर लिया, कहा माँ रात हो गई, दूध पिला दूं। आंख बंद कर लो तो रात हो गई, और आंख खोलो तो दिन हो गई। तो ये बात हम सब के लिए भी है कि हम लोग अपने जीवन में जग जाएं, आज ही हम सावधान हो जाएं। तो वो साधक ने कहा, गुरु ने कहा साधक से कि बेटा हर दिन भजन करने का, भक्ति करने का, शुभ करने का समय है। हम लोग भी अच्छा कर्म, शुभ कर्म, भक्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और अच्छा काम करते जाएं, तो हमारा जीवन अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग साहेब के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे।